हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बहुत ही स्पेशल सेशन बच्चे आपका होने वाला है। और आरआरबी ग्रुप डी की नई नोटिफिकेशन के बाद में, नई जो वैकेंसीज़ की घोषणा हुई है उसके बाद में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कौन से जोन से जो है फॉर्म भरना है, कहाँ पे कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाती है, कितनी कम जाती है। बहुत से बच्चे इस बात से कन्फ्यूज़ है कि क्या हम एलिजिबल हैं, है ना। तो बच्चे जो क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है वही तो ये है कि आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आप सभी को पता है कि ITI जो है इसमें अब नहीं मांगा हुआ है। ITI की पोस्टों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है ना। तो ITI को खत्म करने के बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो है सारे के सारे लोग जो हैं आपके एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि 10वीं पास जिस बच्चे ने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को क्लियर किया हुआ है, पास आउट किया हुआ है, वो जो है एलिजिबल है आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब आप एग्जामिनेशन की प्रोसेस देखेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जो है CBT 1 दे करके अपॉइंट कर दिया जाएगा। CBT के बाद में जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके बाद में आपका PT एग्जाम होगा जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी को नापेगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आपका एक पद सुनिश्चित हो, आपकी एक पोस्ट कंफर्म हो, तो आपको ये पूरे ही प्रोसेस के लिए जो है सुटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। और पूरी पोस्ट के लिए, पूरी जो प्रोसेस है उसके लिए सुटेबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी जो है जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि क्या हम इस पोस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए, एक तो आपका जो नॉलेज है उसके स्तर पर जो है एलिजिबल है। दूसरा जो है आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसके स्तर पर क्या एलिजिबल है। और अगर एलिजिबल नहीं है तो हमको कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारी अभी जो है आपके यूट्यूब में वीडियोज आ रही हैं, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि फिजिकल एफिशिएंसी में जो है आपका उठक बैठक होगी या फिर पुशअप मरवाए जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है ना। तो बच्चे उस चीज़ से जो है आपको बचना है। अगर आपको विश्वास करना है किसी पे तो वो जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो जो मापदंड बताए गए हैं, मैं आज उन्हीं को जो है आपके सामने क्लियर करने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होना है और जो मेडिकल है, मेडिकल में आपका क्या होना है ना। तो पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें रेलवे ग्रुप डी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कौन कौन से एग्जाम की बात की गई है और कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि ये वाला टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उनको जो है इससे दूर रखा गया है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बच्चे आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आपको CBT क्लियर करना है। CBT क्लियर करने के बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपके CBT 1 के CBT क्लियर करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनसे जो है आपका क्या किया जाएगा, जो कुल रिक्तियां हैं, जो टोटल पोस्ट हैं उसके 3 गुना उम्मीदवारों को PT के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 गुना, थर्ड जो है आपके 3 गुना जो आपके उम्मीदवार हैं उनको जो है आपका PT के लिए बुलाया जाएगा। इसे पहले तो क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें आपके जो है 2 प्रकार के कैंडिडेट है बच्चे, एक आपका मेल, एक आपका फीमेल कैंडिडेट। तो दोनों के लिए जो है आपके अलग अलग क्राइटेरिया है। पहले लड़कों की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका 35 किलोग्राम वजन को उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक, यहाँ पे थोड़ा सा आपका हो गया है 1000 मीटर की दूरी तक जो है आपका दौड़ना है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। ये आपका 1000 मीटर की दूरी को जो है आपका पूरा करना है, 2 मिनट में जो है पूरा करना पड़ेगा। और कैरी जो है वेट जो है कैरी करना है, और वेट जो है आपका कितना है 35 kg है, ठीक है। दूसरा जो है बच्चे आपका ये 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की दूरी तक दौड़ना होगा। और ये वाली जो रेस है आपकी ये 4 मिनट में है, 4 मिनट और 15 सेकेंड में जो है पूरी करनी होगी ना। तो बेसिकली बच्चे आपका क्या है, एक रेस है जो कि आपकी बिना किसी वेट की है, और एक रेस है जहां पर कि आपको वेट उठा करके भागना होगा, है ना। तो बिना किसी वेट की और वेट उठा करके भागना है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रेस ही जो है आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में है। रेस के अलावा जो है बाकी किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ना ही यहाँ पे आपका उठक बैठक है, ना ही आपका यहाँ पे पुशअप है। ये वाली चीज़ें जो है आपको यहाँ पे नहीं करने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में बच्चे आपका जो है जो ये वजन वाली जो आपकी रेस है, वेट कैरी करने वाली जो आपकी रेस है उसमें आपका 20 kg है, ठीक है। 20 किलोग्राम का भार उठाना है और 2 मिनट में जो है आपका 100 मीटर की दूरी तक उठाना है, ठीक है। और बिना नीचे रखे हुए जो है उस रेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बच्चे आपका 100 ही है, सॉरी, ठीक है। ये आपका 100 मीटर है। तो बेसिकली डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपका 2 मिनट है, इधर भी महिलाओं के लिए भी 2 मिनट है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर वेट जो है लड़कों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 35 किलोग्राम है, लड़कियों के लिए वही वेट आपका 20 kg है, ठीक है।
जो बिना वेट वाली जो आपकी रेस है उसमें आपका देखेंगे तो 1000 मीटर जो है डिस्टेंस वही सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन टाइम जो है लड़कियों के लिए बढ़ा दिया गया है। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए जो है आपका 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम दिया गया है ना। तो दोनों में बच्चे आपका डिफरेंस है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाएंगे आपको किसी और चीज़ की जो है तैयारी नहीं करनी है, बस आपको वेट के साथ में भागना आना चाहिए और जल्दी से जो है भागना आना चाहिए ना, तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो दो चीज़ें हैं बच्चे यहाँ पे आपकी, एक आपका विदाउट वेट जो है आपको भागना है और एक जो है वेट कैरी करके भागना है। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए बस आपका वेट में जो है थोड़ा सा छूट दी गई है, बाकी समय आपका वही है और डिस्टेंस भी आपका वही है ना। बाकी जो बिना वेट वाली जो आपकी रेस है डिस्टेंस सेम लड़कों के जैसे ही है, बस टाइम जो है आपको ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो ये तो वो बच्चे हो गए जिनको कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। तो जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हैं तो आपको जो है इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि कौन से वो लोग हैं जिनको कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपकी कैटेगरी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कौन कौन सी कैटेगरी है। अगर आप लोग देखेंगे Who will be exempted from the physical efficiency test, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आपके जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं, PWBD, ठीक है। तो PWBD जो बेंचमार्क विकलांगता वाले जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको पीटी में शामिल होने से छूट दी गई है। हालांकि सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने के बाद ऐसे उम्मीदवारों को PWBD के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ठीक है। मेडिकल तो पास करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से जो है इन्हें छूट दी गई है, ठीक है। तो पहले तो आपकी कैटेगरी हो गई जो आपके विकलांग लोग हैं, और विकलांगता भी बच्चे आपका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका पैरा 11.0 है ना, वहाँ पे जो आपकी PWBD की जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तभी जो है आपको छूट दी जाएगी, नहीं तो जो है छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो एक बार जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका पैरा 11 है उसे ज़रूर पढ़ लेना कि विकलांगता में भी आपकी जो है कोई कैटेगरी होनी चाहिए, तभी जो है आपको पीटी से छूट दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। उसके बाद दूसरी कौन सी कैटेगरी है? दूसरी कैटेगरी है बच्चे आपके एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट दी जाएगी, ठीक है, उनको भी नहीं देना होगा। हालांकि सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा तो देखिए बच्चे पास करनी है ना, लिखित परीक्षा के बाद में जो आपके शारीरिक मापन होंगे वो भी होंगे। उसके अलावा जो है आपका जो मेडिकल है, मेडिकल भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इससे जो है छूट दी जा रही है, ठीक है। तो दो कैटेगरी होगी आपकी, पहली आपकी PWBD के अभ्यर्थी हो गए, दूसरे आपके जो एक्स सर्विसमैन है वो वाले अभ्यर्थी हो गए। उसके अलावा आपके बच्चे एक और कैटेगरी है स्टूडेंट की जिनको कि पीटी नहीं देना होगा, और वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी है वह व्यक्ति जिसने कि भारत में 1961 के अप्रेंटिस अधिनियम के तहत अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पूरा कर लिया हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, जिस बच्चे ने अप्रेंटिसशिप की होगी, जिसके पास में अप्रेंटिसशिप का लेटर होगा, सर्टिफिकेट है, उसको भी जो है पीटी से छूट दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बच्चे, इसमें तीसरी कैटेगरी वो बच्चे हैं जिन्होंने कि अप्रेंटिसशिप की हुई है, उनको भी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी कैटेगरी। चौथी जो कैटेगरी है ये बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत रेयर केस है बच्चे, है ना। कुछ लड़कियां या फिर कुछ महिलाएं जो है जब इसके लिए अपना अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि महिलाएं जो है गर्भवती हो, ठीक है। तो अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो खुद से जो है पहले डिक्लेयर करती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पहले कि वो गर्भवती है, तो उसका जो है टेस्ट करवाया जाएगा, और अगर टेस्ट में पॉजिटिव आती है तो उनको भी जो है इससे दूर रखा जाएगा। हालांकि पूरी प्रोसेस जो है उनके साथ में होगी, वो CBT में भी बैठेंगी, वहाँ पे जो है क्लियर अगर होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। और उसके बाद में प्रसव यानी कि जब जो है बच्चे को जन्म दे देंगी, उसके बाद में बच्चे 6 हफ्ते के बाद में, ठीक है, अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उनकी जो सीट है ना वो रिजर्व रखी जाएगी, ठीक है। प्रसव के बाद में 6 हफ्ते के बाद में जो है उन्हें बुलाया जाएगा और उनकी जो है मेडिकल चेकअप ये जो है दोबारा से होगा, और उसके बाद अगर वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, मेडिकली फिट रहेंगी, तब जो है दोबारा से उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनके द्वारा डिक्लेरेशन की ये पहले किया जाता है, उनको खुद से जो है लिख करके देना पड़ेगा, ठीक है, कि वो गर्भवती हैं, इसीलिए वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो जो है गर्भवती महिला अगर कोई है तो उनके लिए भी जो है आपका, उनको उस समय जो है उससे दूर रखा जाएगा, लेकिन प्रसव के बाद जो है 6 हफ्ते के बाद में, अब क्योंकि
सीबीटी के बाद में आपका पीईटी होगा, उसके बाद में जो है आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया ना। तो अगर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, वैसे आयोग कमीशन को भी नहीं पता है कि कितना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ वो ये है कि प्रसव के 6 हफ्ते के बाद में, ठीक है, और महिला की जो सीट है उसे रिजर्व रखा जाएगा, उनको दोबारा बुलाया जाएगा और उनको जो है दोबारा से पीईटी क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखनी है कि ये भी एक कैटेगरी है जिनको कि इस पीईटी से दूर रखा गया है, ठीक है। तो ये बचे आपकी 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई जो कि पीईटी से दूर रहेंगी, ठीक है, और उसके जो है अपने अपने रीज़न है। उसके अलावा जो है एक और कैटेगरी है जिसके बच्चों के, इस कैटेगरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके भी थोड़ा सा अपने मन में सवाल हो सकते हैं कि क्या पीईटी देना होगा, और जब पीईटी देना होगा तो कौन सी वाली की जो कैटेगरी है उसके अंडर में जो है उनको पीईटी देना होगा, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है बच्चे आपके ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो अगर आरआरबी जेईई के फॉर्म भरते हैं तो आपको भी जो है पीईटी देना होगा, लेकिन कौन सा वाला आपको देना होगा बच्चे, फीमेल कैंडिडेट वाला, ठीक है। तो जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 kg के साथ में 2 मिनट में 100 मीटर की रेस पूरी करनी है। दूसरा जो है आपका 5 मिनट और 40 सेकंड में टोटल जो है आपका 1000 मीटर की रेस पूरी करनी है ना। तो जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जो मापदंड दिए हुए हैं, वही क्राइटेरिया जो है आपका ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को भी लागू होंगे, ठीक है, और आप लोगों को भी पीईटी देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपके 4 कैटेगरी वो हैं जो कि पीईटी से, जिनको पीईटी से छूट दी गई है, ठीक है। और इसमें से आपकी एक कैटेगरी ऐसी है जो कि गर्भवती महिलाएं हैं जिनका कि बाद में होगा पीईटी, उनकी सीट जो है रिजर्व रखी जाएगी, उनका जो पैनल है वो रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। और एक कैटेगरी ऐसी है जिनके मन में थोड़ा सा सवाल हो सकते हैं कि मेल वाली में जाएंगी या फीमेल वाले में जाएंगी। तो आपके लिए जो है बिल्कुल क्लियरली जो है बच्चे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपके ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं आपका पीईटी होगा, लेकिन जो महिलाओं के लिए मापदंड जो आपके सुनिश्चित किए गए हैं उसी के अंतर्गत जो है आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके ये सारी की सारी कैटेगरी हैं जहां पर कि हम लोगों ने देखा कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है पहले तो जिनका होना है वो कैसे होना है और जिनका नहीं होना है वो कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो अभी आई होप आपके जो मन में डाउट थे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर के वो सारे के सारे क्लियर हो गई हैं, ठीक है। बाकी बच्चे किसी प्रकार का टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है ना तो कोई उठक बैठक है, ना ही आपके पुशअप हैं, ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके 2 रेस हैं, एक आपका विदाउट वेट है, एक आपका विद वेट है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। और अगर आपके आसपास भी जो है इन जो मैंने आपको स्पेसिफिक कम्युनिटी बताई हैं उसके बच्चे हैं या फिर अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि उनको देना है या नहीं देना है, तो आप लोग जो है बता सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ग्रुप डी की इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए जो है आपके लिए मेक इट इजी स्किल्स ऐसी छोटी छोटी वीडियोस जो है लाता रहेगा, ठीक है। आपको जो है इन्फॉर्म करता रहेगा इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि बच्चे जब आप प्रिपेयर होते हैं ना तो एग्जाम के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ पता होना चाहिए, किस किस तरीके के टेस्ट होंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे तो जो है सारे के सारे बच्चे क्लियर कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको प्रिपरेशन करनी होगी रेस की, ठीक है। विदाउट जो आपकी विद वेट वाली जो रेस है उसकी प्रिपरेशन करनी होगी और ये वाला जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना जो है भर्ती लिए जाएंगे, इसका मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर जो है किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।